ठाकुर सा के आदमी एक गरीब लड़की को रस्सियों से बांधकर हवेली में लाते हैं, जहां आगे चिता जल रही होती है और ठाकुर सा अपनी बेटी के लिए दहेज दासी की तलाश कर रहे होते हैं। वो लड़की से कहते हैं, या तो तू मेरी बेटी के साथ दहेज बनकर ससुराल जाएगी या तेरे माँ बाप को यहीं इस चिता में जिंदा जला दिया जाएगा। मजबूरी में वो लड़की हाँ कह देती है, लेकिन जाते जाते कहती है, एक दिन तुम्हारे घर भी कोई आएगा जो इस अन्याय को खत्म करेगा। उधर हमें दिखाई जाती है चुनरी, जो अपनी मासी के यहाँ कुछ दिनों के लिए बस से जा रही होती है। बस में एक दूल्हा दुल्हन और एक और लड़की बैठी होती है। चुनरी पूछती है, आप दुल्हन की सहेली हैं? लेकिन वो लड़की कहती है, मैं दुल्हन नहीं, मैं दहेज दासी हूँ। ये सुनकर चुनरी दंग रह जाती है, क्योंकि उसके यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। लेकिन मासी के गांव में ये सब आम बात होती है। उसे नहीं पता कि उसकी मासी और मासा ने मिलकर उसकी किस्मत बेच दी है। वो अपनी बेटी की जगह चुनरी को किसी अमीर घर की दहेज दासी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। यहाँ चुनरी को लेने उसके मासा आते हैं। यहाँ पर मासा को चुनरी को देखते ही दया आती है और वह सब सच बताने वाले होते हैं, लेकिन वह मजबूर होते हैं। माँ बाप के बिना बड़ी हुई चुनरी बहुत दिनों के बाद आज अपनी मासी के यहाँ आती है। उसकी मासी उसे बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है। चुनरी हैरान रह जाती है, कहती है, मैं बिना लड़के को देखे शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मासी थोड़ा रोने धोने का नाटक करके उसे मना लेती है। तभी ठाकुर सा का छोटा बेटा आता है, जो दहेज का सामान लेकर आता है, लेकिन चुनरी को इसकी सच्चाई नहीं पता। जैसे ही चुनरी उस लड़के को देखती है, वो कहती है, अरे ये तो वही है जिसने मुझे गुंडों से बचाया था। ये तो बहुत अच्छा इंसान है। मासी, मैं इससे शादी कर लूंगी। दरअसल में मासी ने उसे धोखा दिया था, क्योंकि वो चाहती थी चुनरी दहेज दासी बने, ताकि उसकी अपनी बेटी को दहेज दासी ना बनना पड़े। भोली चुनरी को पूरा दहेज दासी का सामान पहनाया जाता है। वो समझती है आज उसकी शादी है, पर मासी कहती है, वो बड़े आदमी है, तुम्हारी शादी यहाँ नहीं मंदिर होगी। चुनरी मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर सा के बड़े बेटे की बारात निकलती है। पंडित जी आशीर्वाद देते हैं और जब छोटा बेटा भी आशीर्वाद लेने आता है, पंडित बोल पड़ते हैं, तेरी भी शादी संपन्न हो। तभी ठाकुर सा चौंकती है, आज तो मेरे बड़े बेटे की शादी है, इसकी नहीं। सब चौंक जाते हैं। चुनरी को धोखे से मंदिर लाया जाता है। उसे लगता है आज उसकी शादी है, लेकिन असल में उसकी मासी उसे दहेज दासी बनाने आई होती है, ताकि अपनी बेटी को बचा सके। भोली चुनरी, जिसे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, वह भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। तभी देवी माँ का प्रकोप आता है, भयंकर तूफान उठता है। पंडित और मासी अपनी बेटी को लेकर भाग जाते हैं। चुनरी वहाँ रुक जाती है, क्योंकि एक बकरी का बच्चा बंधा होता है। वो उसे बचाने की कोशिश करती है। तभी एक लड़का तूफान की वजह से कार में से बाहर आकार मंदिर में आता है और देखता है चुनरी बकरे के बच्चे को बचा रही है। वो जाकर उसकी मदद करता है। बकरे का बच्चा छूटकर भाग जाता है, लेकिन लड़के के गलती से लाल गुलाल उड़ता है और दोनों की आंखों में चला जाता है। अंधेपन में दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, कपड़े बंध जाते हैं और अनजाने में कपड़े छुड़ाने के चक्कर में अग्निकुंड के फेरे ले लेते हैं। भगवान कृपा करते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। बाद में लड़के को माँ का फोन आता है कि तू अपने भाई की शादी में क्यों नहीं आया। वो सब बताता है कि तूफान में फंसा था। लड़का चुनरी को देख नहीं पाता और चला जाता है। वहीं ठाकुर साहब के घर कमल खिलता है, जो अशुभ संकेत होता है, क्योंकि वो फूल कभी शादी से पहले नहीं खिलता था। इस सीन में भोली भाली चुनरी अपनी मासी से पूछती है कि उसके होने वाले पति अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आए, तो मासी बहाना बनाती है कि तूफान की वजह से रास्ते बंद हैं और अब उसकी शादी तलवार से होगी, क्योंकि तलवार उसके पति की निशानी है। चुनरी समझ नहीं पाती, पर मासी उसे मना लेती है। पंडित के कहने पर चुनरी तलवार से सारे फेरे लेती है। चुनरी को मासी की साजिश समझ नहीं आती। जैसे ही मंगलसूत्र पहनाने का वक्त आता है, वह अग्निकुंड में गिर जाता है। चुनरी उसे उठाकर माथे से लगाती है और कहती है, जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। उधर कुछ गुंडे चुनरी के पति को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक वीरान जगह ले जाकर बुरी तरह पीटते हैं। असल में वो लड़का उसका पति नहीं था, पर चुनरी को झूठ बोलकर शादी के नाम पर धोखा दिया गया था और इसे भी कुछ पता नहीं था। लेकिन मासी नहीं उसे दहेज दासी बनाना चाहती थी। चुनरी देवी माँ से अपनी सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करती है। माँ उसकी सुन लेती है और एक छोटी बच्ची का रूप लेकर वहाँ पहुँचती है। गुंडों को सबक सिखाती है और चुनरी के होने वाले पति को भी ठीक कर देती है। मंदिर में पंडित विवाह की संपन्नता की घोषणा करता है। इधर भोली चुनरी की विदाई होती है तो वह देखती है कि उसे लेने कोई कार नहीं आई है, बल्कि वही ट्रैक्टर आया है जिसमें दहेज का सामान रखा गया था। चुनरी हैरान होती है, लेकिन उसकी मासी कहती है, तूफान की वजह से गाड़ी नहीं मिल पाई, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, मंजिल तो एक ही है। भोली चुनरी उसकी बातों में आ जाती है और ट्रैक्टर में बैठ जाती है, ये सोचकर कि उसका ससुराल यहीं से शुरू हो रहा है। उसे नहीं पता कि मासी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे दहेज दासी बनने भेज दिया है। थोड़ी देर बाद जब ट्रैक्टर रुकता है तो चुनरी उम्मीद करती है कि कोई परिवार वाले अब उसे लेने आएंगे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक औरत दो दासियों के साथ आती है। चुनरी उस औरत के पांव छूती है। तभी एक दासी कहती है, इसे तो पता ही नहीं ये क्या बनने आई है, देखो तो कितना खुश हो रही है। चुनरी को शक होता है, लेकिन फिर भी उस औरत के पीछे हवेली की ओर चल देती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, उसके पैर में कांटे चुभ जाते हैं। स्वागत के नाम पर एक जाल बिछाया गया होता है। पैर खून से भर जाता है, लेकिन कोई परवाह नहीं करता। चुनरी को अब धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसकी शादी नहीं, उसकी किस्मत बदली गई है। दहेज दासी का शिकार बनी चुनरी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक बाहर मत आना। तभी पास में शादी की आरती की आवाज सुनकर वह बाहर आ जाती है, क्योंकि उसे दहेज दासी बनाए जाने का कोई अंदाजा नहीं होता। वह देखती है कि विद्या देवी आरती करते हुए खुले बिजली के तारों की तरफ बढ़ रही हैं। चुनरी ये देख नहीं पाती और वह दौड़कर उन्हें वहां से खींचकर बचा लेती है, जिससे आरती की थाली भी नीचे गिर जाती है। विद्या देवी गुस्से में चुनरी को थप्पड़ मारती हैं
और पूछती हैं वह कौन है और मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। चुनरी कहती है मैं जय की पत्नी हूँ। तो सब चौंक जाते हैं। तभी एक औरत बताती है कि चुनरी असल में दहेज दासी है। विद्या देवी चुनरी को धक्का मारती है लेकिन जय आकर बचा लेता है। जय को याद आता है कि यह वही लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। वह माँ से झगड़कर उसे दासी मानने से मना करता है। चुनरी भी वहाँ से भागने के लिए दौड़ती है लेकिन विद्या देवी दरवाजे बंद कर देती है और चुनरी को दहेज दासी मान लेती है। चुनरी को रस्सियों से बांध दिया जाता है और दासी के कड़े पहनाए जाते हैं। तभी ऊपर से झूमर उसके सिर पर गिरने लगता है। यहाँ झूमर चुनरी के ऊपर गिरने वाला होता है लेकिन जय दौड़कर उसे बचा लेता है। तभी वहाँ मालकिन विद्या देवी आ जाती है और गुस्से में पूछती है ये झूमर किसने गिराया। तभी छोटी बहू ताना मारते हुए कहती है झूमर को छोड़िए, आपकी दहेज दासी भाग गई है, अब तो हमारी इज्जत भी चली जाएगी। विद्या देवी कहती है मैं किसी भी कीमत पर उसे वापस लाकर रहूंगी। उधर जय चुनरी को अपने साथ वहाँ से निकालता है। जय चुनरी को बाइक पर बैठने के लिए कहता है। चुनरी अपनी जान बचाने के लिए जय के साथ बाइक पर बैठ जाती है। फिर जय चुनरी को बस स्टेशन के पास छोड़ता है और कहता है तुम्हारी बस आएगी, उसमें बैठ जाना। चुनरी कहती है। एक औरत बस में बैठी चुनरी के हाथ में पड़े दहेज दासी के कंगन को देख लेती है और चिल्ला उठती है कि ये तो वही दहेज दासी है। इतना सुनते ही बस में मौजूद लोग मिलकर चुनरी को बस से नीचे धक्का दे देते हैं लेकिन उसी वक्त बस की छत पर बैठी एक बूढ़ी दादी माँ चुनरी को छुपाकर उसकी जान बचा लेती है। इधर जय जैसे ही अपने घर लौटता है उसकी माँ सवाल करती है तो जय साफ कह देता है कि मैं इस दहेज दासी की प्रथा को गलत मानता हूँ और इसलिए मैंने चुनरी को यहाँ से भगाया है। विद्या देवी गुस्से में कहती है मैं वचन देती हूँ कि शाम होते ही वो लड़की इस हवेली में वापस होगी और नृत्य भी करेगी। इधर ये लोग एक लड़की को दहेज दासी बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं और खुद की बेटी की शादी की तैयारियों में लगे होते हैं। तभी अचानक मालिक गुस्से में आता है और उस औरत के पति को पीटते हुए कहता है कि जिसे तुमने दहेज दासी बनाकर भेजा था वो सरपंच की हवेली से भाग गई है और अब उनका गुस्सा हम पर निकलेगा। इससे पहले किसी भी हाल में उसे पकड़ कर लाओ। उस औरत का कहना होता है कि आज उसकी बेटी की शादी है लेकिन फिर भी वह वादा करती है कि दहेज दासी को पकड़कर मालिक को सौंप देगी। मालिक एक आखिरी मौका देकर अपने आदमी वहाँ छोड़ जाता है। उधर चुनरी उनके जाल से निकलकर अपनी मौसी के घर पहुँचती है। उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। मौसी बताती है कि जिससे वो भागी है वो 50 गांव की सरपंच है जो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती है। शाम होते ही विद्या देवी के यहाँ 50 गांव से मेहमान दहेज दासी का डांस देखने आते हैं लेकिन विद्या देवी परेशान होती है क्योंकि दहेज दासी नहीं आई होती। तभी पायल और घुंघरू की आवाज के साथ सामने खुद चुनरी आकर नाचना शुरू कर देती है। आखिर क्यों आई चुनरी वापस मौत के मुंह में देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सब्सक्राइब।